बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तभी स्कूल का सायरन बजता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मिनी लंच ब्रेक का टाइम है। क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है तो स्कूल में हाफ डे होगा। छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी है। लंच कर लीजिए फटाफट से। सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स निकालते हैं। तभी चारू पाखी से, देखो आज मैंने मम्मी से स्पेशली बोलकर स्पाइसी चटपटी मैगी बनवाई है। चलो अच्छा किया जो आज तुमने कुछ डिफरेंट लिया, वरना डेली की डेली तुम्हारी मम्मी वही ब्रेड बटर और पोहा दे देती है जो खाकर तुम तो भाग चुकी हो। वैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या दिया? मेरे लंच में जो भी होगा तीखा चटपटा ही होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा का चाइनीज फूड का रेस्टोरेंट चलता है। वरना हमारे क्लास के तो कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा रिक्शा चलाते हैं। अमीरी के घमंड में बाकी ये बात साइड के बेंच पर बैठे दोनों गरीब भाई बहन पारुल और सौरभ को सुनाते हैं और अपना लंच बॉक्स खोलते ही जिसमें मोमोज निकलते हैं उसकी खुशबू पूरे ग्लास में फैला देते हैं। आज तो मेरे लंच में मेरे फेवरेट चटपटे स्पाइसी मोमोज पैक किए हैं मम्मी ने। मोमोज देख के मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। अरे वाह पाखी, आज तुम फिर से मोमोज लाई हो। मैं भी एक बाइट खा लूं प्लीज? हाँ तुम खा सकती हो, और वैसे भी मैं एक्स्ट्रा मोमोज लेकर आई हूँ। पाखी को लंच में मोमोज लाया देख क्लास के ज्यादातर बच्चे उसकी बेंच पर आकर के जमा हो जाते हैं। वहीं पारुल सौरभ ललचाते हुए बस देख रहे थे। सौरभ आजा भाई, हम भी अपना लंच खाते हैं। पारुल दीदी, मुझको तो चटपटे तीखे मोमोज खाने हैं, मुझको लालच आ रहा है। पारुल दीदी प्लीज चलो ना, हम भी पाखी के पास चलते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। सौरभ तुझे पता है ना पाखी कितनी घमंडी है, वो हमें एक भी मोमो नहीं खिलाएगी। वैसे भी मम्मी ने हमको लंच दिया है ना। ठीक है दीदी। पारुल दीदी जैसे टिफिन खोलती है तो अचार परांठा होता है। फिर से वही सूखा परांठा और अचार, मुझको नहीं खाना ये। सौरभ वो खाना अपनी बहन को खाने दो। मैं मोमोज लाई हूँ, तुम्हें मोमोज ट्राई करने हैं? सच में तुम मुझको मोमोज खिलाओगी? बिल्कुल। लालच करते हुए सौरभ जैसे आता है, पाखी टिफिन से एक मोमोज जमीन पर डाल देती है और उसे चढ़ाती है। शू शू टॉमी शू। पाखी, तुमने मोमोज जमीन पर क्यों गिरा दिया? टिफिन में होता तो खिला देती। क्योंकि तुम दोनों की दो कौड़ी की औकात नहीं है। हाँ, मेरे टिफिन में लंच खाने आए हैं, लालची कहीं का। चल भाग यहाँ से। पाखी तुमने अच्छा प्रैंक किया। इस गरीब की तो जीभ लपलपा के रह गई होगी। क्लास के सभी बच्चे सौरभ की हंसी उड़ाते हैं। तभी छुट्टी हो जाती है। और सौरभ रोते हुए घर आता है, जहाँ सब किराए के छोटे से कमरे के अंदर बैठे थे। तभी माधवी भाभी, सौरभ पारुल स्कूल से आ गए हैं? क्या बात है, मेरा बेटा रो क्यों रहा है? आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे मगर मेरे प्यारे पोते को हुआ क्या है? दादी के पास आ। क्यों नहीं जाएगा स्कूल मेरा बेटा? अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे चलकर पिताजी की मदद कैसे करेगा? किसी से लड़ाई तो नहीं करके आया? दादी नहीं, पर आज क्लास के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सभी बच्चे अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं, मोमोज, पास्ता, फ्राइड राइस, मैगी, पर मम्मी हमें डेली बस सूखी रोटी या सूखा पराठा दे देती है। मुझे नहीं पसंद, मुझे भी मोमोज खाने हैं। सौरभ के मोमोज खाने का रट देख करके रेवती उसे फुसलाते हुए कहती है, मेरे लाडले पोते, ये मैगी मोमोज बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होते। अरे घर का खाना शरीर के लिए सबसे अच्छा है। दादी मुझको बस एक बार चटपटे मोमोज खिला दो ना, मुझे खाना है। मुझको बस 10 रुपए दे दो ना। सौरभ दादी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, दादी कमाने थोड़ी जाती है। रोटी भुजिया बनाकर रखी है, चुपचाप से खा लो। मुझको नहीं खानी सड़ी हुई रोटी भुजिया, ठीक है? नहीं खाना तो भूखे रहो। मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझको बुलाना मत। एक दिन रामू राजू से बोलता है, तूने अच्छा खेत रख लिया और मुझे यह खराब खेत दे दिया, जिससे तेरी फसल अच्छी हो रही है और मेरी फसल कमजोर। कोई ना, अगली फसल पर खेत बदल लेंगे। अगली फसल पर रामू राजू से खेत बदल लेता है और एक खेत ज्यादा ले लेता है। फिर भी राजू खुशी खुशी उसे खेत दे देता है। राजू के हिस्से में जो खेत थे उनमें फिर से वह दिन रात मेहनत करता। इधर रामू कभी काम करता तो कभी काम नहीं करता। रामू के पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे।
तो वह पैसे लेने के लिए जमींदार के यहाँ चला जाता। जमींदार जी, कुछ पैसे उधार चाहिए थे जिससे मैं अपने खेतों के लिए बीज ले आता और फसल आने पर मैं आपको पैसे लौटा देता। क्यों नहीं भैया, लेकिन आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा। जी जमींदार जी, मैं ब्याज दे दूंगा। जमींदार रामू को पैसे दे देता है। और रामू उनसे कुछ बीज लाकर अपने खेतों में बो देता है। इधर राजू अपनी फसल की रोज देखभाल करता और रामू बोकर आया उसके बाद से अपनी फसलों को देखने के लिए भी नहीं गया। वहीं अपने घर में पड़ा रहता और दिन रात सोता रहता। एक दिन जब फसल पकने का समय आया तो वह अपनी फसल देखने के लिए खेतों पर गया और फसल देखकर बोला, अरे इतनी कमजोर फसल! मैंने खेत बदल लिया, फिर भी लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। जो भी जमीन में लेता हूँ उसमें अच्छी फसल होती ही नहीं है। ऐसे कहते हुए वह अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, राजू की फसल तो अच्छी है, बस हमारी फसल ही कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो होगा ही। दिन रात जो घर में पड़े रहते हो और खेतों में समय समय पर दवाई पानी नहीं दोगे तो फसल ऐसी कमजोर रहेगी। फिर बोलते हो किस्मत खराब है। किस्मत नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। चल चल, मेरे को मत सिखा। अगर किस्मत ना हो तो कुछ भी नहीं होता। अगर मेहनत से कोई बड़ा बनता तो सबसे पहले गधा बड़ा बनता, क्योंकि उसके बराबर कोई मेहनत नहीं करता। और जो मजा जिंदगी में सोने में है वह मजा और किसी चीज में नहीं। बस इनको तो सुला दो, सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जब फसल निकली तो राजू की फसल रामू से दोगुनी निकली, जबकि उसकी जमीन रामू से कम थी। रामू फसल को देखकर बोलता है, इस फसल को बेच कर आऊं या खाने के लिए रखूं? इधर जमींदार जी को भी पैसे देने हैं। अब इतनी सी फसल से कैसे काम चलेगा पता नहीं। एक दोपहर रामू सो रहा था, तभी उसका गेट किसी ने खटखटाया। पता नहीं कौन भरी दोपहर में नींद खराब करने के लिए आ गया। जैसे ही वह गेट खोलता है तो सामने जमींदार खड़ा दिखता है। क्या यह रामू का घर है? रामू ने सोचा, क्यों ना मैं इसे राजू के घर पहुंचा दूं। यह मुझे पहचान भी नहीं पाया। मैं तो राजू हूँ, वह वाला घर है रामू का। जमींदार सामने वाले घर पर जाकर गेट को खटखटाने लगता है। राजू गेट खोलता है और बोलता है, क्यों भाई, इतनी तेज गेट को क्यों खटखटा रहे हो? मैंने आपके रुपए लेकर खा लिए क्या? हाँ भैया रामू, तुमने मेरे जो पैसे लिए थे उन्हीं को लेने के लिए आया हूँ। तुमने बोला था फसल आने पर पैसा लौटा देंगे, जो तुमने अभी तक नहीं लौटाया। क्या जमींदार जी, आप भी दोपहर में नशा करके आ गए? मैंने कब आपसे पैसे उधार लिए? क्या तुम ही रामू हो? नहीं, मैं तो राजू हूँ। रामू तो सामने वाले घर में रहता है। भरी दोपहरी में जमींदार का सर चकरा जाता है और वह अपने घर चला आता है और घर पहुंचकर मुनीम से बोलता है, ऐसा लगता है मुझे कि जो पैसे रामू के दिए थे वह पैसे अब लौट कर नहीं आने वाले। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं? रामू और उसका भाई दोनों हमशक्ल हैं और दोनों बोल रहे हैं कि रामू वह है, रामू वह है। और उन दोनों ने दोपहर भर मुझे इस घर से उसे घर दौड़ाया। जमींदार जी, पैसे निकालने की मेरे पास एक स्कीम है। बोलो कौन सी स्कीम है? मुनीम जमींदार जी के कान में पूरी स्कीम बताता है। दूसरी सुबह